दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले सर्च कर लेंगे पुलिस वेरिफिकेशन। सपोज करिए मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी डाल दूंगा यहाँ पर। अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर मध्य प्रदेश। यहाँ पर जिस भी राज्य से आप ताल्लुक रखते हैं उस राज्य का नाम यहाँ पर उसके बाद आप डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर यूपी डाल दिया। जैसे ही आप यहाँ पर इसको सर्च करते हैं तो सबसे पहले ही यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस की ओपन हो जाती है। यहाँ पर इस वेबसाइट की लिंक पर आप ओपन कीजिए। यदि आप बिहार से हैं तो आप लिखिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बिहार। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप लिखिए पुलिस सर्टिफिकेशन मध्य प्रदेश। संबंधित राज्य की आपकी वेबसाइट यहाँ पर सबसे पहले ही यहाँ पर ओपन हो जाती है और यहाँ पर उस वेबसाइट की लिंक पर आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाता है। क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मैं आपको यूपी का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है सिटीजन सर्विस। आप यहाँ पर सिटीजन सर्विस वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आते हैं जिसमें यहाँ पर लिख कर आता है करेक्टर वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको करेक्टर वेरिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया वेबसाइट ओपन होकर सामने आ जाता है और यहाँ पर नए उपयोगकर्ता के लिए आप सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको अपना बनाना होगा। यहाँ पर एक यूजर पासवर्ड क्रिएशन आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर नया उपयोगकर्ता बनाएं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। वैसे ही आपके सामने एक नया पॉपअप खुलेगा और यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और आपको अपना एक मोबाइल नंबर, उसके बाद आप अपनी चॉइस का यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। इसको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और आप सिंपली सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास एक OTP आ जाता है। उसको वेरीफाई करने के बाद आप अपना चॉइस का यूजर आईडी पासवर्ड लेकर इसको लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि यह मेरा पहले से ही बना हुआ है तो मैं यहाँ पर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके सिंपली दिखाता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर कैप्चर कोड सही से फिल करना है और यहाँ पर आप अपनी भाषा बदलें। यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा में आप अपना फॉर्म देखना चाहते हैं उस भाषा में आप यहाँ पर अपनी चॉइस की भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे ब्राउजर का पॉपअप ओपन है या नहीं है। अगर पॉपअप ब्लॉक है आपका तो ये नई वेबसाइट आपके सामने रीडायरेक्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप पॉपअप ब्लॉकर को अनलॉक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना आईडी पासवर्ड, जैसे ही हम लॉगिन आईडी डालकर अपना इस ऑप्शन को लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर अन्य नागरिक सेवाएं, यहाँ पे संपर्क करें, ऑटोमोबाइल पूछें, या किसी भी ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे एक नई वेबसाइट आपके सामने रिडायरेक्ट होकर आ जाती है। यहाँ पर नागरिक सेवाओं में जाएंगे हम और यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध को जोड़े वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने एक फॉर्म बनकर आ जाता है। इस फॉर्म को हमें सिंपली जो जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं उनको यहाँ पर फिल करना जरूरी है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले एक सामान्य, एक ठेकेदार। सामान्य नॉर्मली जो भी कोई आम सिटीजन है वो इसको बना सकता है। ठेकेदार कोई भी अगर रोड कॉन्ट्रैक्टर है या किसी प्रकार की गवर्नमेंट ठेकेदारी करता है तो उसके लिए यहाँ पर ठेकेदार ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर सामान्य भर के दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना प्रथम नेम, जो भी आपका पहला नेम है वो आपको भर लेना है। लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम भर लेना है। यदि आपका लास्ट नेम कोई नहीं है, सपोज करिए मेरा नाम सिर्फ अमित है, तो यहाँ पर आप डॉट या कैंसिल या किसी का भी एक सिंबल बना लीजिए वरना ये आगे नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको लागू करने का प्रयोजन, यहाँ पर मैं किस वजह से इसके लिए बनवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर बैंक BC, फॉर जॉब XYZ। आपके पास कोई भी बढ़िया रीजन हो सकता है, वहाँ पर आप इसको डाल दीजिए।
गवर्नमेंट जॉब या कोई भी आपके पास जो रीजन है वो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं। प्राप्ति की विधि डाक द्वारा, व्यक्ति द्वारा या वायरलेस। तो वायरलेस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके द्वारा दिए गए ईमेल आईडी के इनबॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अनुरोधकर्ता का फोटो, यहाँ आपको एक फोटो लगाना है जो कि 200 केबी और 1024 केबी के बीच का होना चाहिए। यहाँ पर आप अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उसका विवरण तो हम लिख देंगे फ्रंट अपलोड करिए पे क्लिक कर देंगे। जैसे इसको हम अपलोड करते हैं ये प्रोसेसिंग में तुरंत ही हमारा अपलोड हो जाता है और यहाँ पर लिखकर आ भी जाता है कि फाइल का साइज क्या है, फ्रंट फोटो है। इसको आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैंसिल भी करके इसको बंद करिए और ये बंद हो जाए। वैसे ही यहाँ पर देखें तो हमारी डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन है। ध्यान रखें हम जिस भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर रहे हैं यहाँ पर उसी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ को हमें यहाँ पे भरना। यदि आप डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शन अपने आप ही भर कर आ जाते हैं। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ मतलब क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आप आयु सीमा से कितने साल तक है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और आप यहाँ पर जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके थाने जितने भी हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उनकी लिस्ट निकल कर आ जाती है। यहाँ से आप अपना जो भी थाना है संबंधित उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रहने की अवधि कितने वर्ष, तो मैं यहाँ पर जितने भी वर्ष से रह रहा हूँ वो यहाँ पर लिख दूंगा। उसके बाद क्या स्थायी पता सेम है आपका, हाँ, तो वो भी आप यहाँ पर हाँ कर देंगे तो ये नीचे टोटल अपने आप ही कॉपी होकर अपने आप ही ऑटोफिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसके बाद शपथ पत्र ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछता है क्या कोई आपके पास आपराधिक रिकॉर्ड है या इससे पहले कोई भी आपके ऊपर केस या परिवाद चल रहा है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अगर है कोई तो उसका विवरण यहाँ पर आप 100 शब्दों में लगभग दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लू टिक लगाकर यहाँ पर फॉर्म में उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सही है, इसको आप सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पे जमा करें पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम जमा करें पे क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने इसकी फीस कटने के लिए ऑप्शन रिडायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे सिंपली और अपना जो भी जिस तरह से भी हम पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट को यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको रुपे कार्ड, SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग या RTGS, नेफ्ट, यहाँ पर SBI फाइनेंस, इस तरह से यहाँ पे जो भी बैंकिंग स्टैंडर्ड चार्जेज हैं वो भी आपके साथ अप्लाई होंगे। आप यहाँ पे रुपे कार्ड से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, किसी भी ATM कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। SBI की नेट बैंकिंग में कोई चार्ज नहीं है, तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है और सिंपली आपको यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पर एक OTP जाता है जो कि आपके बैंक खाते से लिंक होता है आप जैसे ही OTP डालते हैं आपकी फ़ीस सक्सेसफुली कट जाती है और यहाँ पर योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और इस तरह से आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर पाते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है 30 सेकंड के बाद हमारी साइट रिडायरेक्ट होकर फिर से नई पुरानी वाली साइट पे हमारी आ जाती है। तो इस फीस कट जाने के पश्चात लगभग 5 से 7 दिन के अंदर हमारे पास हमारे संबंधित थाना से एक हमको कॉल आता है कि आपने ये फला एप्लीकेशन अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डाला हुआ है, लिहाजा आप हमसे आकर यहाँ पर मिलिए। तो वो आपको अपने पास बुलाते हैं, उसका कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन या वो आपके गांव में या आपके जो भी आपने एड्रेस दे रखा है उस पर इसका सत्यापन करने के लिए जाते हैं और सत्यापन हो जाने के बाद लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर वो हमारा उसको वेरीफाई करके इसके लिए हमारे पास वायरलेस माध्यम से हमारे पास जो हमने ईमेल आईडी दे रखी है उस पर इसको भेज देते हैं। इस तरह से हम जब अपनी साइट पर वापस लौट कर आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमारा जो भी एक सर्विस है वो टोटल यहाँ पर पेंडिंग 0 हो गया, अप्रूव्ड 1 हो गया। तो यहाँ पर हम जैसे ही अप्रूव पे क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर इस तरह से वही रेफरेंस नंबर हमारा निकल कर आ जाता है और ये हम अपनी इनबॉक्स में जाकर यहाँ पर सर्च कर लेते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। जो भी हमारा सर्टिफिकेट हमने ईमेल आईडी दे रखी है उस पर हमारा ये
रेफरेंस नंबर के थ्रू यहाँ पर हमारे पास मिल जाता है। तो इस तरह से हम स्वयं ही अपना करेक्टर सर्टिफिकेट आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। ये हमारे इनबॉक्स में विद इन 7 डेज़ के अंदर हमको आसानी से मिल जाता है, जिसके लिए हम अपने किसी भी फर्दर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते रहते हैं। ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं या जब चाहें अपनी मेल से इसको प्रिंट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि वह भी इस तरह से थाने जाने या अन्य लोगों के पास जाने से बच सकें और अपना काम आसानी से अपने घर बैठे ही कर सकें। धन्यवाद।